सब प्रॉब्लम का कॉपी निकाल लो। माइक लगाओ मजा माइक लगाओ। माइक लगाओ। ये तो हेडफोन लगा दो ऊपर। अरे यार ये this is जो लिखवाए हैं वही पीडीएफ है। लिखना तो तुम लोग लिखवाए नहीं थे ना, तुम्हें उतारने मना किए थे ना, लिख लेना उसको। तो जो पढ़ाया तो उसी का पीडीएफ है। आज हम लोग पार्टनरशिप का सम्स करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। वो तुम लोग पढ़े थे जो लिखवाए थे कॉपी में, हम जो बोले थे कल वही हम लिखवाए थे, जो कॉपी में पढ़े थे तुम लोग। देखा ना, समझ में आया ना, सब वही चीज़ लिखा हुआ है जो बताए थे। क्लास 12 देखो एक बार रिवाइज करवा के 10 मिनट तब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप हम क्या बताए थे? पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है टू और मोर पर्सन के बीच में, एक पर्सन नहीं। पार्टनरशिप का मतलब एक से ज़्यादा ओनर रहना चाहिए। एक जन है और सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाए, एक जन से बेसी है तो ये हम बेसिक का क्लास में ही बता चुके हैं कि एक से ज़्यादा रहता पार्टनरशिप, तो दो या उससे ज़्यादा पर्सन रहेगा तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन होना चाहिए। किस तरह का रिलेशन होना चाहिए सर? तो हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस जो हम लोग करेंगे ना, उसका शेयर प्रॉफिट का हम लोग का रिलेशन रहेगा, ठीक है। हम लोग में एक अग्रीमेंट बनेगा कि हम लोग इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का। हम लोग 3 जन के बीच में एक रिलेशन है, टू और मोर पर्सन हम लोग के बीच में एक रिलेशन है। क्या चीज़ का रिलेशन है? तो बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करने का, ठीक है। उसके बाद क्या है? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। कैरिड बाय ऑल मतलब हम लोग पाँचों मिल के भी पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकते। गेट बंद कर दो मुझे। पाँचों मिल के भी हम लोग बिजनेस को चला सकते हैं, और 5 में से कोई एक भी चाहेगा ना, हम लोग पार्टनर है 5 जन ना, तो हम लोग चाह रहे कि हाँ तुम बोलो कि हम लोग को थोड़ा काम है, तुम बिजनेस को संभालो, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे, तुम आज बिजनेस हो, तो ऐसा हो सकता है। कोई भी एक पार्टनर सबके जगह एक्टिंग मतलब कि परफॉर्म कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड बाय ऑल मतलब हम लोग सब मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, हम लोग में से कोई भी एक्ट सबके लिए कर सकता है। तो हवा आ रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखना है, ठीक है। पार्टनरशिप हम लोग का 30 से 40 मार्क्स का सिर्फ पार्टनरशिप आएगा। अगर हम लोग पार्टनरशिप और अच्छा से कमांड बना लेते हैं पार्टनरशिप चैप्टर में, तो पास तो हम लोग गारंटी ही पास हो जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट रहेगा 20 मार्क्स का, तो प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलना ही है, ठीक है। तुम लोग आदर्श स्कूल वाला टेंशन मत करो, हम तुम लोग को तो 20 में 20 दे ही देंगे, तुम लोग का टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में तो मार्क्स मिलना ही है, और 30-40 मार्क्स यहाँ से कर ले तो पास मार्क्स हो जाएगा मेरा। तो पार्टनरशिप एक चैप्टर बहुत ह्यूज है, लंबा चैप्टर है, इसमें हम लोग को क्या करना है? कमांड बनाना है। हाँ हाँ सो गई थी क्या तुम भी? बैठ जाओ, हाँ फैन के पास बैठ जाओ। बीच नहीं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ फैन। थोड़ा सा इधर आ जाओ ना सर, तुम इस साइड आ जाओ, ठीक है। बैठ, अरे
23 मीटर का क्लास देखी थी तुम्हें सीता? वीडियो देखी थी 23 मिनट वाला देखी थी? हाँ अच्छा ठीक है। तो पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखना है? तो सबसे पहले हम लोग सीखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दो चैप्टर हम लोग सीखना, जल्दी कॉपी निकाल लो ठीक है। अभी रिवीजन चल रहा है, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये अकेला पार्टनरशिप 30 से 40 मार्क्स का हम लोग का एग्जाम में आता है ठीक है। अगर ये हम लोग पार्टनरशिप से और अच्छा से कवर अप कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप की वजह से हम लोग आराम से पास हो सकते हैं। तो ये छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेट है, तो एक चैप्टर इसका मतलब छोटा मत समझते, बहुत ह्यूज चैप्टर है, बहुत लंबा जाएगा ये चैप्टर ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप जो मेरा है ना, पार्टनरशिप बिजनेस, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करो, दोबारा से स्टार्ट करो। सर दोबारा से क्यों स्टार्ट करें? मेरा क्या हिसाब किताब हम गलत कर रहे हैं क्या? अकाउंट जो पार्टनरशिप कर रहे हैं इसलिए दोबारा से करना पड़ रहा है? आंसर इज नो। हिसाब किताब गलत नहीं करे, कुछ ऐसा बिजनेस में सर्कमस्टेंसेस आ रहा है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है जिसकी वजह से हमको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप करना पड़ा, दोबारा से अकाउंटिंग करना पड़ा। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। अकाउंट गलत नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो रहा है, कुछ ऐसा रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब दोबारा से पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हम लोग को स्टार्ट करना पड़ रहा है। रीज़न क्या क्या है? पहला रीज़न है एडमिशन। पहला रीज़न क्या है? एडमिशन ठीक है। हम और नसर फॉर एग्जांपल पार्टनर थे, हम और नसर पहले से पार्टनर थे। हम लोग अपना ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट रहे थे। ओल्ड रेशियो मतलब जो हम दोनों के बीच में एक 16 रेशियो था, हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में मेरा 1:1 का इसका साथ रेशियो था। हमेशा हम लोग प्रॉफिट पार्टनरशिप में ना रेशियो में बांटे। सर रेशियो में क्यों बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, सब 1:1, 1:2, 1:3 सब देखते पार्टनरशिप, ऐसा क्यों होता है? अब मान के चलो 1 लाख प्रॉफिट हुआ ठीक है, एक साल में 1 लाख प्रॉफिट हुआ, हम बोले ठीक है मजा तुम 50 रखो, हम 50 रख रहे हैं। फिर बीच में हुआ 3,35,435, कितना लेना है? मजा तुम इतना लो, हम उतना ले लेंगे ना सर। फिर इतना 5 करोड़ 3,500 तुम इतना लो, ऐसे नहीं चलता है पार्टनरशिप में। ऐसे तो हम लोग का बीच में एक रेशियो डिसाइड हो जाएगा 1:1, जितना आएगा ना अब इसका रेशियो में हम लोग दे देंगे 1:1 मतलब 1/2 तो जितना जैसे 1,35,435 इंटू 1/2 मतलब जितना भी आएगा वो रेशियो के हिसाब से हम उसको हिस्सा दे सकेंगे, इसीलिए हम लोग रेशियो में बांटते हैं पार्टनरशिप। तो हम और इसके और मेरे बीच में ना ओल्ड रेशियो रहेगा। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, क्योंकि हम लोग पुराना पार्टनर है ठीक है। अब मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला रीजन हम क्या है? तो एडमिशन है। पहला रीजन क्या है? एडमिशन है। हम ये पार्टनर थे ठीक है, हम लोग 1:1 10,000 प्रॉफिट होता था, 5,000 ये रखता था, 5,000 हम रखते, कुछ दिक्कत नहीं होता, सब सही चल रहा था। हुआ क्या? मान के चलो कि मजहर मेरा पार्टनरशिप में एक नया एडमिशन लिया, ये अब एडमिशन लिया ना, अब ये जो एडमिशन लिया इसको तो हम लोग इतना मेहनत से, जो हम लोग का बिजनेस है इतना हम लोग कमा रहे, ये करते तो उससे तो मुंह उठा के आएगा तो एडमिशन नहीं ना देंगे। उसके लिए बोलेंगे इन्वेस्टमेंट दो, हम लोग पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करो ठीक है। हम लोग जो प्रॉपर्टी है, सामान है हम लोग का बिजनेस का, उसमें भी हिस्सा चाहिए तो उसका भी पैसा दो, अगर नहीं चाहिए तो फिर हम लोग उसमें बांटेंगे पहले ठीक है। और पहले हम लोग 5-5 हज़ार करके 10 हज़ार बांट लेते थे, पर अब वो भी पार्टनर, उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को आएगा सिचुएशन, ये सब सिचुएशन आएगा जिसकी वजह से हम लोग को पार्टनरशिप का अकाउंटिंग दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि पुराना जो हम लोग पार्टनरशिप चलता था ना, हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते थे, 1:1 था, 5 आदमी रखते, 5 आदमी रखते थे। अब ऐसा नहीं, अब नया पार्टनर आ रहा है, हमको दोबारा अकाउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी हिस्सा देना है, इसको कितना हिस्सा देना है उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, इससे कितना लेना है उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो दोबारा से हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि हम लोग ओल्ड था 1:1 तो हम लोग 5,000 बांट लेंगे। अब क्या मालूम ये भी आ गया ना, तो इसको भी पैसा हमको देना पड़ेगा। तो देना कितना पड़ेगा? तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 ये दे रहा, 4 हम ले रहे, अब 10 में 2 इसको दे रहे, मतलब पहले 1:1 था ओल्ड रेशियो, अब क्या हो जाएगा 4:4:2, 4:4:2। तो ये कैसे चेंज हुआ? ये नया पार्टनर आने की वजह से फिर रेशियो नया आएगा, नया हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, नया हिसाब करेंगे, ये कितना पैसा ला रहा है उसको भी ऐड करेंगे, फिर से अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, दोबारा से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर आया है, हम लोग उसका भी हिस्सा का अकाउंटिंग करना होगा, इसको भी देना है। पहले तो मेरा इसका अकाउंटिंग चलता था, अब इसका लिए भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हम लोग जो पुराना कितना कस्टमर है बिजनेस में, सारा इसको भी अकाउंटिंग के हिसाब में लाना पड़ेगा, इसलिए हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन अब करना पड़ेगा
ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग हम और नसर 5-5, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम नसर न्यू पार्टनर आया। पहले हम लोग 1:1 में 5-5 बांट लेते थे, अब नया पार्टनर आया तो 4:4:2 नया रेशियो आया, नया अकाउंटिंग किया हम लोग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किए, ठीक है। अब सुनो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है मालूम? अगर मेरा पार्टनर, ठीक है, जैसे मजर अगर रिटायर हो जाता है, पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है, पार्टनरशिप छोड़ के नहीं, पहले तो सैक्रिफाइसिंग बता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड समझ में आ गया ना, पहले हम और ये जो थे उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं, हम पहले जो पुराना पार्टनर थे। नया पार्टनर आया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर आया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, अब नया प्रॉफिट शेयर बांटना पड़ेगा। पहले 1:1 था, अब 4:4:2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना तुम लोग को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड पार्टनर जो नया पार्टनर को अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करता है ना, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये पहले कितना लेते थे पैसा? 5,000 लेते थे, अब इसका आने वजह से हम लोग कितना ले रहे हैं? हाँ, 4,000 करके ले रहे हैं। तो इसका मतलब 1,000 इसका भी घटे, 1,000 मेरा भी घट गया। 1,000 इसका हिस्सा में से कि 1,000 मेरा हिस्सा, हम लोग दोनों 1,000 क्या कर दिए? सैक्रिफाइस कर दिए, सैक्रिफाइस कर दिए। किसको? मजर को, जो न्यू पार्टनर आया। कि पहले तो हम लोग 5,000 कमाते थे, पर अब नया पार्टनर आया तो हम लोग 5,000 नहीं ले सकते, 10,000 में से उसको भी देना पड़ेगा। उसको कितना? 2,000 जैसे दे रहे तो 1,000 मेरा सैक्रिफाइस, 1,000 उसका सैक्रिफाइस है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो किसको बोलते हैं? जब वो गेन होता है, फायदा होता है। गेन कब होता है? तो रिटायरमेंट और डेट के वजह से। मजर रिटायर हो गया या डेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग 3 जन जब हिस्सा बांटते थे ना, अब कितना हिस्सा बटेगा? 2 हिस्सा बटेगा। इसका जो हिस्सा था ना 2,000, अब हम लोग का दोनों को मिला, क्योंकि अब हट गया। अब जो फायदा हुआ ना 10,000, अब हम ही दोनों बांटेंगे, इसको देना नहीं पड़ेगा। 2,000 का हम लोग क्या हो गया? गेन हो गया, फायदा हो गया। तो ये मेरा गेनिंग रेशियो। अब ये जो डेट हो गया या रिटायर हो गया, ठीक है, तो उसका वजह से उसका हिस्सा काट के अब हम लोग सिर्फ अपना दोनों का हिस्सा का अकाउंटिंग फिर से दोबारा करना पड़ेगा। कि अब मजर हट गया, अब हम लोग अकाउंट दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना होगा, दोबारा से पार्टनरशिप का हिसाब करना पड़ेगा। 3 से 2 हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसका जो था इसको अब हटा के सिर्फ हम दोनों का पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो ये सब 3 रीज़न की वजह से हम लोग पार्टनरशिप को क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दोबारा से अकाउंटिंग करते हैं। गलत नहीं है, ये सब सर्कमस्टेंसेस एडजस्टमेंट के लिए हम लोग नया से पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। एडमिशन होने से फिर से अकाउंटिंग करना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो जा रहा तो फिर से अकाउंटिंग करना पड़ेगा, डेट हो जाए तो फिर से अकाउंटिंग करना, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोबारा से पार्टनरशिप स्टार्ट करना पड़ेगा। ये 3 रीज़न की वजह से हम लोग का ये हो गया। नंबर 2, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? ये हम बताए भी नहीं थे, अच्छा से बताते सुनो। डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप बंद कर देना, पार्टनरशिप बंद कर देना, डिसॉल्व कर देना। क्या कर देना? डिसॉल्व कर देना, बंद कर देना। सर क्यों बंद कर रहे हैं? जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस खोले थे ना, जिस चीज़ का हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस चल नहीं रहा है, लॉस में जा रहे हैं, हम लोग लॉस में जा रहे हैं। ज़िंदगी भर तो लॉस नहीं करेंगे, 1 साल 2 साल लॉस से आएंगे, ठीक है। क्या हुआ? तुम क्लास करने भी नहीं आ रहा तुम? हाँ, आज तो है ही नहीं, सैटरडे है, सैटरडे आ जाना 7 PM, ठीक है। सैटरडे 7 PM आ जाना, इकोनॉमिक्स जो क्लास चलता है हम लोग का, ठीक है। तो डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व कर देना, पार्टनरशिप बंद कर देना। बिजनेस नहीं चला, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हम लोग के जो पार्टनर हम लोग के बीच में पट नहीं रहा है, ये अपना मनमानी कर रहा है, ये कर रहा है, झगड़ा हो गया हम लोग के बीच, नहीं करेंगे बिजनेस, बंद करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिसॉल्व हो। अब डिसॉल्व जब करेंगे तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो भी हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले क्या सीखने जा रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, देखो सब बताया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। जैसे ए और ए बी, अभिषेक और हम एक बताए थे, अहमद था, तो ओल्ड रेशियो में बटा 1:1। ओल्ड पार्टनर जिसको बोलते हैं, तो ओल्ड पार्टनर कौन सा बोलते हैं? OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड पार्टनर आएगा, जो न्यू पार्टनर आने से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम लोग छोड़ रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए, वो सैक्रिफाइसिंग में। तो देखो ओल्ड रेशियो 1:1, मेरे इसके बीच में 1:1 ओल्ड रेशियो में, जो ठीक है, ओल्ड पार्टनर का 1:1, न्यू पार्टनर का 4:4:2 नया रेशियो आएगा। सैक्रिफाइसिंग 1:1, मतलब 1,000 हम 1,000 ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये एक तो हम एग्जाम्पल ही देके बताए थे।
गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेट की वजह से गेन होता है। रिटायर हो गया या डेट हो गया तो हम लोग दोनों को गेन हो जाएगा, ये हट गया, अब हम लोग को इसको पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब इसका जो हिस्सा है ना, अब हम लोग दोनों कमाएंगे, हम लोग गेन हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, चलो अब इसका प्रैक्टिकली सम्स करते हैं। एग्जाम्पल हेडिंग देना, ठीक है। नंबर 1, इसी तरह बुक लाई हो, नहीं लाई हो क्या? अभी हम लोग न्यू प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है वो सीख रहे हैं, ठीक है, उसका सम्स कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या गुडविल का सीखेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। आज के क्लास में ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल होगा। फ़ोन नंबर क्वेश्चन तुम्हारा आया है इसका रेशियो का, 4 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन आया टेस्ट में रेशियो का।
है ना। चार नंबर क्वेश्चन तुम्हारा आया नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्टनरशिप से। हो गया कॉपी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले पढ़ेंगे, हम समझाएंगे, उसके बाद तुम लोग को हम बना के दिखाएंगे। एक बहुत इजी तरीका से बताएंगे, इतना सिंपल तरीका से बताएंगे ना कि तुम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 1/3 2/4 उतना लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपली एक टेक्निक बताएंगे, इससे एकदम ईजी टू वे सॉल्व हो जाएगा। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2। ए बी ना एक पार्टनर था, ए अभी पहला ओल्ड पार्टनर था जो 3:2 के रेशियो में पैसा शेयर करता था प्रॉफिट, ठीक है। दे एडमिटेड एज अ सी न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, सी आया न्यू पार्टनर। कितना उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा? 1:1/5, 1/5 शेयर का इसको प्रॉफिट हमको देना पड़ेगा। सर देने के लिए हम लोग सेक्रीफाइस कितना करें? न्यू पार्टनर आता हम लोग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। न्यू पार्टनर पहले हम लोग का ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू पार्टनर आया उसको उतना हिस्सा देना, उतना हिस्सा देने के लिए तो हम लोग सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा ना, तभी ना उसको दे पाएंगे अपना में से। ये अपना सेक्रीफाइस करेगा, हम लोग सेक्रीफाइस कितना करें? 1:1 का रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। ये रेशियो हम लोग इसलिए लेते कि हम लोग नंबर में इतना रेशियो में नंबर में डिवाइड हो पाए ईजी टू वे में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बताना है कि अब जो नया पार्टनर आया तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तब बताओ इतना उसको प्रॉफिट देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, करना सिंपल है। हमेशा ना पहले रेशियो का नाम लिख लेना है। ये सब ये अभी एग्जैक्ट नहीं लिखना है, ग्राफ में हम लिख के दिखा रहे हैं। पहले क्या करना है? 3:2 है, 1:1 है। 3:2 को कैसे लिखेंगे बोलो तो? 3:2 इसको ना हम लोग हमेशा टोटल करते हैं, इसको ना प्लस करेंगे उसका नीचे में, जैसे ये है ना 3:2 तो दैट इज इसको हम करेंगे 3 + 2 क्या आएगा? 5, और जितना आएगा ना उसके साथ 3 को 5 फिर 2 को भी 5। तो ये कैसे उतरेगा देखो, हम दिखा रहे हैं 3/5 2/, ऐसे रेशियो में बांटते हैं। एक जगह 2:2 रहता तो 2:4 2/4 2/4, मतलब जो इसका टोटल आएगा ना इसका नीचे में लिख देना है, इसके नीचे में लिख देना है। मान लो 3:6 रहता है, 3:6 रहता है, 3 6 9 हो रहा ना, 3/9 6/9। टोटल को हमेशा नीचे लिखना है, टोटल को हमेशा। ये हो गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद 1/5 है। ये मेरा ओल्ड है, ये हम समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू का क्या है? 1:5 है, 1:, और सेक्रीफाइसिंग क्या है देखो, सेक्रीफाइसिंग क्या होगा बोलो तो? क्या लिखेंगे 1:1 को? हाँ 1:1 है तो 1/2 1:1 है। बोले क्या? दोनों को टोटल करना है, 1 + 1। जब भी रेशियो में रहेगा 2, जो टोटल आएगा उसका नीचे में लिख देना। समझ में आया? रेशियो में जब भी रहेगा ना उसका टोटल को नीचे लिख देना है उसके साथ। 1 1 2 है ना, तो 1 के साथ 1 1 2 होगा ना, तो 1/2 हिस्सा देना है। 3:2 है ना, 3:2 है ना, 3/2 3/5 2/5 देना। इसको कॉपी करो। ये हो गया है। ये इसको एज अ रफ वर्क करना है, ये समझाने के लिए हम बता रहे, ठीक है। एज अ रफ वर्क करना है, इस कॉपी में ही करो। और ये रफ है, आंसर जब हम लिखेंगे तब फेयर करेंगे। बहुत इजी तरीका बताएंगे, बहुत इजी तरीका, बहुत सिंपल तरीका, एक शॉर्टकट तरीका है ये रेशियो निकालने का। ये हम लोग का रेशियो करना है
ठीक है, उसके बाद गुडविल करना है, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सीखना है, फिर पार्टनरशिप में जाएंगे। अब हम लोग छोटा छोटा जो चीज़ सीख रहे हैं ना, अब एक चीज़ एक तो बड़ा आ जाएगा, अब बड़ा में सब चीज़ एक साथ दे देगा। तो एक एक चीज़ अगर निकालना सीख लेंगे छोटा छोटा करके, अब बड़ा में सबको मिला देगा। एक तो इसका रेशियो सीख रहे हैं, इसके बाद गुडविल सीखेंगे, इसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट सीखेंगे, ये सब अलग अलग छोटा छोटा करके सीखेंगे ना, एक बार में बड़ा दे देगा, एक बार में चारों ढुका देगा। ये चारों अब एक बार में निकालो, तो हम लोग सीख के इसको एक बार में निकालना फिर पड़ेगा, ईजी रहेगा, एक बार में एक एक करके निकालते चलेंगे उसी में। ठीक है, हो गया कॉपी। ये तुम लोग समझ में आ, जब भी इस2 में रहेगा ना, इस2 जिसको हम लोग रेशियो में बोलते हैं, तो टोटल करना, 3 2 कितना हो रहा है 5, जितना टोटल आ रहा है 3 का साथ 5, 2 का साथ 5, 1 5 तो पहले से बोल चुका है। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग कितना कर रहा है, 1 1 2 हो रहा है ना, टोटल करना 1 1 2, 1 का साथ भी 2, 1 का साथ भी 2। सर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 ठो लिखा है, यहाँ सिर्फ 1 ही तो 1/5 क्यों लिखा है? अरे ओल्ड पार्टनर का रेशियो 2 जन थे, ठीक है, सेक्रीफाइस भी 2 जन करेंगे, न्यू पार्टनर तो 1 है ना, इसीलिए 1 ही का शेयर आएगा ना, 1 ही तो आएगा ना 1/5, समझा, इसीलिए 1 ठो आ रहा है। ओल्ड पार्टनर भी 2 जन थे, 2 हिस्सा 1:1 में बांटते थे, सेक्रीफाइस भी दोनों को करना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 का रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, तो जो न्यू पार्टनर तो अकेला ना, उसको तो हिस्से 1 ही रहेगा ना 1/5। ठीक है, इसलिए न्यू का ऐसे लिखे। अब करना क्या सीखो, नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं, बोलो डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, और न्यूमरेटर ऊपर वाला क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को ना, जिन तीनों का डिनोमिनेटर का ना हम लोग को लिख देना है, तीनों का डिनोमिनेटर को लिख देना है। पहला वाला कितना है नीचे में, 5 है, 5 सेम, जो 5 5 है ना 5 ही लिखना है, दोनों का 5 है ना, 2 बार 5 नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है 5 को। इसका नीचे कितना है, इसका नीचे कितना है, ये करके मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताओ, 50 आ रहा है ना। जितना आएगा ना उसमें एक 0 सिर्फ ऐड कर देना, जब भी कभी आएगा उसमें एक 0 ऐड कर देना है, ऐसे हम लोग को निकालना है। तो कितना है 500, ये प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हम सोचेंगे पार्टनरशिप का, इतना मेरा गुडविल है, इतना मेरा सॉरी प्रॉफिट है, गुडविल बोले, इतना मेरा प्रॉफिट है। ये हमेशा करना, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, इतना मेरा प्रॉफिट। अब हम लोग उसके बाद बांटेंगे, कितना है 500 आया, क्या करना है सर, डिनोमिनेटर को जो है ना खाली लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कितना था 5, इसका भी 5, इसका 2, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ एक तो ऐड कर देना है, क्या 0, इसमें इंक्लूड कर देना है क्या 50 है, 50 कितना ऐड कर देंगे 0, 0 हम ऐड कर दिए। ठीक है, अब आंसर लिखना है, यहाँ से आंसर अब प्रॉपर लिखना है, ये रफ वक्त था। ठीक है, अब यहाँ से आंसर हम लोग को प्रॉपर लिखना है। लेट ड्यू प्रॉफिट कितना मानेंगे हम लोग, लेट करेंगे 500, कितना 500। ठीक है, बहुत इजी तरीका, शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना लेट करेंगे 500। अब देखो अब कैसे बनाना है, पार्टनर कौन था, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो कितना था मेरा 3:2। उसके बाद लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग कितना था, कितना था 1:1। ठीक है, 500 को ना पहले 3:2 में बांट दे, 3:2 में बांट दो। 500 को 3:2 में सर कैसे बांटेंगे, 500 इंटू 3/5, 500 इंटू 2/5। इसका हिस्सा कितना है 3/5, इसका हिस्सा कितना है 2/5। सर कैसे बताए थे ना, टोटल कर देना 3 2 5, तो 3/5 हो गया, 2/5 हो गया। इसको निकालो तो 500 का 500 इंटू 3/5, 500 इंटू 2/5, दोनों का हिस्सा निकालो, ए का 3 निकालो, अभी का 2 निकालो, दोनों का हिस्सा निकालो, कितना निकालना 500 से। ऐसे देखो 3:2 का कैसे हिस्सा बांटेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
रेशियो में कैसे बांटना है, रूल क्या है, इसको टोटल कर देना, जो है टोटल कर देना है, उसके नीचे उसको उतार देना। 3 2 5, 3/5, 2/, ए का 3/5 है, बी का 2/5 है, तो 500 × 2 / 5, जैसे कि दिखा रहे कैसे हुआ देखो, रफ में लिख रहे, ठीक है। 500 था, 500 को हम इसको ए को देंगे 3/, सॉरी 3/, हाँ 3/5 है ना, 3:2 है ना, 3/5। अब 500 × बी को कितना देंगे, 2/5, ऐसे करके निकालो, कैलकुलेटर में निकालो, कितना आ रहा है, निकालो। इसी तरह करना कैसे, कैलकुलेटर में हम दिखा रहे, सुनो, सबको कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर नहीं रखे हो क्या तुम लोग, फ़ोन निकालो, कैलकुलेटर खरीद लेना, बिना कैलकुलेटर का कुछ नहीं है, ठीक है। क्या फ़ोन निकाल, फ़ोन भी नहीं लाए, लिखो 500, जा मेरा ही कैलकुलेटर बैटरी ख़त्म हो गया है क्या, मेरा तो बैटरी ख़त्म हो गया। लिखो 500 निकाल दियो, क्या चीज़, हाँ तो क्या हुआ, ऐसे ही करना है, ये शॉर्टकट हम बता रहे हैं, ऐसे आंसर लिखने से क्या चीज़, नहीं ये तो इजी है, नॉर्मल सिंपल सा डिनोमिनेटर से क्या अमाउंट निकाल के प्रॉफिट शेयर कर देना है। हाँ रॉन्ग कुछ नहीं करेगी, रॉन्ग क्यों करेगी, ये शॉर्टकट तरीका ऐसे ही बना सकते हैं, रॉन्ग क्यों होगा, हम लोग सीए लेवल में इस लेवल ऐसे ही करके सम्स करते हैं, रॉन्ग क्यों करेगी। मैम को रिव्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 1 मार्क्स का तुमको सिर्फ टिक करना है, तुमको सिर्फ एमसीक्यू में टिक करना है, रेशियो निकाल के, रेशियो ऐसे भी निकल सकता है, रॉन्ग केस को बनाना थोड़ी है, तुमको देखो ऐसे दे देगा, ये देखो यहाँ पे सिर्फ तुमको टिक मारना है, मार्क करना है। हाँ तो टेस्ट पेपर में हो चाहे जो भी ऐसे एमसीक्यू तुमको मार्क, तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना सिर्फ निकालना है, तो इस तरीक़े से भी निकाल के तुम मार्क कर सकती हो, उसको तो सिर्फ ABCD आंसर चाहिए। और क्यों मैम रॉन्ग कर देगी, मैम बोर्ड का पेपर मैम थोड़ी चेक करेगी, हम लोग सीए लेवल में ऐसे ही सिखाया जाता है। बोर्ड का पेपर मैम थोड़ी चेक करेगी, बोर्ड का पेपर भी जो अगर होगा, और तुमको इसको रफ में करना है, तुमको तो सिर्फ ABCD आंसर देना है, मैम को थोड़ी आंसर लिख के, आंसर बना के थोड़ी दिखाना है, तुमको सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मार्क करना है, तो ये तरीका से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कुछ रॉन्ग क्यों करेगी, हम लोग सीए लेवल में ऐसे ही बताया था, रॉन्ग कैसे कर देगी। सुनो 500 लिखो, 500 × 3 / 5 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 300। 500 × 2/, इसका भी आएगा क्या, इसका नहीं आएगा, ये ओल्ड पार्टनर में खाली बात हो रहा है ना अभी, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग 500 का ही कितना बोले, कितना हिस्सा लेगा, 1/5, इसका कितना हिस्सा है, 1/5। 500 का 1/5 कितना हो रहा है देखो तो, 500 1/5 कितना हो रहा है, करो फ़ोन में करो, 500 × 1 / 5 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तुमको तो सीधा मार्क करना है ना, तुमको तो आंसर इतना लिख के दिखाना है ही नहीं, इसको रफ में करके सीधा मार्क कर देना है। तुमको ABCD आंसर चाहिए मैम को कि कौन सा आंसर है, अगर नहीं भी अगर राजी हो रहा है इस तरीका में, तब भी तो तुमको मैटर नहीं करता है, तुमको ABCD ऑप्शन दिया रहेगा, तुमको रेशियो रफ में निकाल के आंसर D कर देना जो रेशियो आएगा, तो उससे तो मैटर है ही नहीं। वैसे भी कितना रहा है 100 में ना, अब ये 100 में ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसका 100 प्रॉफिट है, 100 में से A और B कितना सैक्रिफाइस करेगा हमको लिख देना है। 100 का 1:2 कितना होगा, 100 का 1:2
100 का 1/2 करके निकाल दो, और 100 का 1/2, यहाँ भी 100 का 1/2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग क्या होगा 1:1, तो 1:1 में क्या है 1/2 1/2 हो जाएगा। 1 1 2 हो रहा है ना, तो 1/2 1/2 हो जा रहा है। 1/2 कितना है सेक्रीफाइस 100 में बांटना है, कितना बांटना है सेक्रीफाइस करना है 100, ये 100 प्रॉफिट ले इसको सेक्रीफाइस करना है, तो 100 से काट दो कितना आ रहा है इसका 50। ठीक है, ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए बताएं, ठीक है, ये लिखना नहीं है एक्चुअल में। उसके बाद हम लोग माइनस कर देना है, सिर्फ क्या करना है माइनस कर देना है। कितना आ रहा है 250, और यहाँ कितना आ रहा है 150, यहाँ कितना आ रहा है 150। ये जो आ रहा है ना मेरा, ये तो माइनस करने जगह नहीं है, सिर्फ 100 का 100 है, 100 लिख देंगे, ये 100 का 100 लिख देंगे। यही मेरा आ गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, इसको ना हम लोग काट कूट भी कर सकते हैं। हम लोग काट कूट करते हैं ना, 1 0 1 0 1 0 सब में कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, जो लोग बचपन में सीखे कट करने का रेशियो में। 50 25 5 3 15 5 दूनी 10, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 5:3:2। अब तुमको आंसर क्या लिखना है, तुमको आंसर में सिर्फ ऑप्शन ये टिक कर देना है, बी होगा। अब ये कैसे सॉल्व करिए ये थोड़ी तुमको दिखाना है, ये तो तुमको रफ वर्क करना है, ठीक है, ऐसे निकलेगा। एक बार फिर हम समझाते हैं, ठीक है। ये मेरा ओल्ड रेशियो है 3:2, ये मेरा न्यू पार्टनर का 1:5 हो गया, ये मेरा 1:1 न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तीनों का हम लोग उतार देंगे, 3:2 को 3/5 होगा, 2/5 और टोटल करेंगे दोनों का, नीचे में उसको डिनोमिनेटर को लिख देंगे। न्यू का भी 1/5, सैक्रिफाइसिंग का क्या हो जाएगा 1/2 1/2। नीचे डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 5 लिए, इससे 5 लिए, इससे 2 लिए, 5 × 5 × 2 कितना है 50, एक 0 ऐड कर दिए, यहाँ मेरा काम खत्म। इसी प्रॉफिट को हम लोग लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे लेट करेंगे, जो जो पार्टनर है ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करना है सर, ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है लिख देंगे। ओल्ड रेशियो में जो है बांट देंगे 3/5, 2/5 में 500 को हम बांट देंगे। 3/5 के साथ रेशियो का मतलब क्या हुआ है, रेशियो में बांटने का मतलब हो गया कि इसका टोटल से डिवाइड बांटना है, 3 है 3 2 5, 3/5, 2 है तो 2/5, ये हम बात दिए 300 और 200। सैक्रिफाइसिंग में हम क्या करेंगे, जो सैक्रिफाइसिंग है ना सैक्रिफाइसिंग उसको हम पहले ले लेंगे। 500 का 1/5 था सैक्रिफाइसिंग, न्यू सी का न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस, न्यू पार्टनर का हम लिख देंगे 1/5 है, तो 1/5 हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे। इसमें हम लोग न्यू पार्टनर जो सी है ना सैक्रिफाइसिंग में उसको हम 1/5 में 100 है बांट देंगे। 500 है ना तो उसका हिस्सा कितना था 1/5 न्यू पार्टनर का। सैक्रिफाइस में पहले हम न्यू पार्टनर का लिख देंगे, लिखने के बाद जितना आएगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग में दोनों में बांट देंगे। 100 आया ना तो 100 को 1/2 में बांट दिए, तो ये मेरा आ गया। दोनों को माइनस किए, माइनस करने के बाद मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ये लोग कॉपी हो गया तुम लोग का, नहीं हुआ तो कॉपी कर लो, तो हम ऐसे ही बनाने दे रहे बनाओ। एकदम सिंपल वे में लिख दे रहे हैं सीधा। XY जो पुराना पार्टनर है XY है, जिसका रेशियो है 3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर आया Z, न्यू पार्टनर Z आया कितना शेयर लेने के लिए 150 लिख दो, 1/5 शेयर, ये मेरा न्यू पार्टनर आया। और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो
सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं 3:2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सेम पिछला का तरह इसको सॉल्व करो। दस स्कूल में 10 तरीका बनाया, तो बोर्ड का पेपर थोड़ी बोलता है कि नहीं ऐसे ही बनाना। बोर्ड का पेपर को आंसर चाहिए। हाँ, तो हम जो पढ़ाएंगे हम तो अपना पढ़ाएंगे ना। ये थोड़ा सा इजी वे में है, ये सिंपल सा अंदाज़ा लगा के प्रॉफिट निकाल के सीधा कर देना है। तुमको मेन आंसर मांग रहा है कि तुमको क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है 5:3:2, तुमको मार्क करना है, रफ में तुम इसको करना है। ठीक है, ये थोड़ा इजी तरीका है करने का। ये थोड़ा सिंपल वे है कि सीधा निकाल दो, कितना लेट आ रहा प्रॉफिट है बांट के निकाल के कर लो। ऐसे बहुत ट्रिकी है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे इसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं है, वो सिंपल सा लॉजिक है, करते चल जाना। ये वाला सॉल्व करो, जो तरीका से हम बताए उसी तरीका से सॉल्व करो। पहले डिनोमिनेटर को तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके 0 ऐड कर दो। 3:2 का कितना आएगा 3/5 2/5 1/5 है उसका 3/5 3/5, मतलब तीनों 5 ही है देखा जाए तो। तीनों तरफ है, तीनों का डिनोमिनेटर 5 आएगा, तो 5 × 5 × 5 5 × 5 25 25 × 50 25 × 5 फिर तो कितना हो जा रहा है 125। एक 0 ऐड कर देना तो 1250 आ जाएगा। पहले तीनों और डिनोमिनेटर को 5 3 तो 5 को मल्टीप्लाई करो, वो 0 ऐड कर दो, 1250 आ रहा है। हाँ हाँ, कॉपी नहीं किया क्या? ये देखो, तीनों का डिनोमिनेटर लेना है, नहीं होगा ना, सिंपल सा बात है। देखो तीनों का टोटल ले लेना, 3 2 5 5 और नीचे वाला 5, ये दोनों का 3 2 5 ही ना, टोटल ही ना नीचे लिखते हो 5 5 3 2 5 ही ना नीचे लिखते हो, तो तीनों दोनों टोटल लेना तीनों का। इसका 5 है, इसका भी 5 है, और इसका 1/5 है, तो नीचे 5 है, ये तीनों का 5 हो गया। ये एक शॉर्टकट तुम्हारा समझने का हो गया तुम्हारा। तीनों 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है 125, एक 0 ऐड कर दो 1250। उतना लिखने का ज़रूरत है ही नहीं, टोटल कर दो वही होगा 3 2 5 3 2 5 5 5 और उसका नीचे 5 लिखा ही हुआ है। ठीक है, नहीं बन रहा है क्या इसी तरह? हाँ, पहले तीनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 5 5 और 5 आएगा, ये समझ में आ रहा है ना? 3 2 5 3 2 5 और 5, तीन तो डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 5 5 × 5 कितना आ रहा है 125। एक 0 इसमें ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 1250। ये मेरा प्रॉफिट लेट द प्रॉफिट 1250 करके XYZ लिख दो, 1250 को 3:2 में बांट दो। ठीक है, करो, नहीं आएगा ये हम बताएंगे, फिर एक और बताएंगे तब तुम लोग को होगा। पहले इसको पहले कॉपी में उतारो, कॉपी में उतारो पहले। लेट द प्रॉफिट कितना आ रहा है 1250। ठीक है, उसके बाद XYZ लिख दो,
ओल्ड लिख के, ओल्ड कितना 3:2, सेक्रीफाइस कितना है 3:2, ये लिख दो। पहले ओल्ड में बांट दो 1250 को 3/5 और 2/5 में। ठीक है, देखो ये वाला एक ठोर हम बताते, इसके बाद तुम लोग करना। सुनो, तीनों का पहले डिनोमिनेटर हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसका भी 5 आएगा, सिंपल सा जोड़ देना, 3 2 5, 3 2 5। इसका 5 पहले से दिया हुआ है, इसका 5 पहले से, ये हम 5 × 5 × 5, अब 0 ऐड कर देना है साथ में से। 125 आ रहा है, 0 ऐड कर दो 1250। ये समझ में आया तुमको? हाँ, डिनोमिनेटर ऐड करना है। डिनोमिनेटर मतलब क्या, नहीं समझ में, सिंपल दोनों का ऐड कर, जो रेशियो है ना उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 5 है, ये नीचे 5 पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 2 5 है, 5 5 5, तीनों 5 5 5 आ गया। क्योंकि देखो करोगे ना तो 3/5 आएगा, इसका भी 2/5 आएगा, इसका भी 3/5 आएगा, इसका 2/5 आएगा, तो नीचे में 5 ही डिनोमिनेटर आएगा। तो ऐड करके भी 5 ही हम लोग कर देंगे। इसका भी 5, ये तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है डिनोमिनेटर, इसका भी 5। ये डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई कर दिए, स्टेप 1, उसका जीरोस में ऐड कर देना। मल्टीप्लाई किया 125 आया, जीरोस में ऐड कर दिया, मेरा 1250 मेरा आ गया। उसके बाद हम लोग जितना है ना उसको लिख देंगे लेट द प्रॉफिट 1250, लेट द प्रॉफिट कितना, तो 1250। उसका जो पार्टनर है तीनों का नाम लिख देना, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो जो था ओल्ड लिख देना है, और सैक्रिफाइसिंग जो था सैक्रिफाइसिंग हम शॉर्ट में लिखे, सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो कितना था हम लोग का 3:2, सैक्रिफाइसिंग कितना है, हाँ नहीं, सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन में हम कितना दिए देखो ना, 3:2, 3:2। ये वाला समझ में आया? 1250 जो हम लोग पहला स्टेप निकालना है, तीनों का डिनोमिनेटर धरेंगे, आप मल्टीप्लाई करके 0 ऐड कर देंगे। नहीं तो सिंपल सा बात है, जो है जोड़ देना। 3 2 5 है, 3 2 5 है, इसका 5 पहले से दिया हुआ है, तीनों का 5 5, इसका भी 5 लिख दिया, इसका भी 5, इसका 3 2 5। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हटा देंगे से। ये स्टेप 1 मेरा खत्म। ये जो मेरा आएगा उसके बाद उसी को हम लोग प्रॉफिट, लेट द प्रॉफिट 1250 मान लेंगे। उसका जो पार्टनर है उसका नाम लिख देंगे एक्स वाई जेड। 3 पार्टनर, तीनों का नाम हम लिख दिए। एक्स वाई था, जेड नया पार्टनर है, तो एक्स वाई जेड हम लोग लिख दिए। हाँ क्या हुआ, ठीक है, लिख दे। लिखना ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग जो हम लोग लिख देंगे। ओल्ड कितना है 3:2, सेक्रीफाइसिंग कितना है 3:2। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, अभी 1250 को ओल्ड में पहले हमको बांट देना है। ओल्ड मतलब एक्स वाई को बांट देना है। 1250 को बांटो ओल्ड में। ओल्ड में सर कैसे बांटेंगे, पहले एक्स का 3 है, वाई का 2 है, तो 1250 को एक्स के लिए 3/, कितना देंगे, और इसके लिए 2/5। ऐसे हम लोग रेशियो को बांटते हैं। 3 है मतलब 3/5 है, 2 है मतलब 2/5 है, दोनों का टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं। ठीक है, तो करके निकालो। इसका, इससे तुम्हारा x निकलेगा, इससे y निकलेगा। निकालो x y का, मोबाइल में करो। समझ तो कैल्सी है, कैल्सी में करो। यहाँ तक पहले, यहाँ तक कॉपी, तो क्या यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक तो हो ही ऐसे भी लिख के इसको लेट प्रॉफिट कर दो। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 3:2 है, 3:2 है 5 5, और नीचे 5 पहले एक ठो दिया हुआ है। ठीक है, बनाओ इसको। अभी समझ नहीं आया सीधा। हाँ हाँ, आप ट्राई करो, अब बन जाएगा। इसका कितना हमको बताना, मेरा कैलकुलेटर नहीं है। 1250 × 3 डिवाइड 5 करना है। कितना आ रहा है
750 और अवाई का 500। इसका भी लिखेंगे क्या? इसका ओल्ड पार्टनर में तो था ही नहीं, ओल्ड रेशियो में तो ये मेरा हो गया, इसको हम जैसे बांट दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, न्यू पार्टनर का हमको हिस्सा देना है। न्यू पार्टनर का हमको हिस्सा देना है 500 में। कितना? 1250 में न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना था? देखो तो कितना है न्यू पार्टनर का हिस्सा? जेड का हिस्सा कितना है? 1/5। जेड का हिस्सा निकाल दो तो 1/5 कितना आएगा? देखो कितना? 250। अब ये 250 से ये दोनों को बांट देना है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, ऐसे करो, एरो मार के रहो, तुम लोग को याद आएगा। 250 इंटू 3/, कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। और इसका 250 इंटू 2/5 होगा। रेशियो में हम इसे कैसे बांटते हैं? जितना है उसका डिनोमिनेटर करके 3 2 5 हो तो 5, ऐसे रेशियो में हम लोग को बांटा जाता है। तो 250 का एक करो, ये निकालो, कितना आ रहा है बताओ? कितना? 150। ये कितना? 100। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? माइनस करके जो आएगा मेरा क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 750 में से ये करो, कितना आएगा? 600। 500 में 400, ये मेरा 250, ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अगर ये कटता है तो काट देना है, 1 0 1 0 1 0 कट जा रहा है। ठीक है, 5 से सब कट जा रहा है, 50 25, 5 8 40, 12 5 60, तीनों जिससे कट जाए वो हमको कर देना है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 12:8:5। अब जो देंगे तुम लोग से अब बन जाना, अब तुम लोग को बन जाना चाहिए। सर पहले क्या करना है? पहले तो सर सिंपल सा बात है, इसको जो नहीं समझ में आना, डिनोमिनेटर क्या था? दोनों का जो जोड़ेंगे उसी को नीचे डिनोमिनेटर कर दो, जोड़ कर सीधा डिनोमिनेटर समझ लेंगे। 3 2 5 5 5, 1 2 2 जन का 5 5 मिल गया, इसका 5 पहले से दिया हुआ है। ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके 0 ऐड कर देना है। स्टेप 1 ये काम खत्म। दूसरा क्या करना है? उसी को प्रॉफिट मान के पहले ओल्ड लिखना है, फिर सैक्रिफाइसिंग लिखना है। जो ये 1250 है उसको ओल्ड में पहले बांट देना है। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पहले न्यू पार्टनर का जो हिस्सा है वो निकाल के उसमें से ये दोनों को ये रेशियो में सैक्रिफाइसिंग बांटना है। ठीक है, ऐसे इसलिए हम एरो करके देंगे, पहले इसको निकाल के इसमें से इसको दोनों को बांटना है। एक बार तुम लोग, अब ये वाला ये कॉपी हो गया क्या? हो गया? हो गया तुम्हारा कॉपी? जल्दी कॉपी करो, जल्दी करो। अब तुमको आंसर में सिर्फ रेशियो मांगा, तो ये रेशियो निकाल टिक कर देना रफ में करके, और क्या। अब 12 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो तुम्हारा मैम थोड़ी चेक करेगी, तो बाहर जाएगा पेपर। अब मेरा अभी और भी तरीका हो, मेरा टीचर छोड़ के और भी तरीका हो, तो और तरीका से भी लड़का लोग बनाएगा, तो उसका क्या मार्क्स नहीं मिलेगा, बाहर का जो पेपर चेक करेगा मिलेगा। मेन तुमको टिक क्या करना है? रेशियो। ये रेशियो तुम अब बी नंबर ऑप्शन है, बी में टिक कर दी, ये आंसर मांगा है बस। ये थोड़ा इजी वे है समझने के लिए। हो गया, चलो एक देते हैं अब अपने से बना। आर्मी पार्टनर आया, वन 1:4 कर लो, 5
सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? टू 1 फाइंड, ये 3 नंबर एग्जाम्पल है ना हम लोग का, ये तो 3 नंबर हो गया ना। फाइंड न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट, ये अब तुम लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर इसको बनाओ। पहले क्या करना है, पहले तीनों को पहले ऐड कर दो, 1 + 4 4 1 1 2 और नीचे 5 दिया है तो 5 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 5, जितना रहा 0 ऐड कर देना है, फिर प्रॉफिट निकल जाएगा। लेट द प्रॉफिट उतना लिख के ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लेके पहले ओल्ड रेशियो में बांट देना है, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखे तो पहले हम न्यू पार्टनर का निकालेंगे, ऐसे करके करो। तुम जैसा सीखी हो ना उस तरीक़ा से भी हम करवा देते हैं, ठीक है, दोनों तरीक़ा से करवा देते हैं, ठीक है। एक इसका और तरीका, हाँ, एक इसका और तरीका हम बता देते हैं, दोनों तरीक़ों में से जिसको जो पसंद आए कर सकते हैं, ठीक है। तुम जैसा सीखी हो ना ऐसे भी हम बता देते हैं, हाँ 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 वैसे ही बता देते हैं। ये थोड़ा इजी है, समझी, इसे जो ट्रिकी जो आएगा ना हार्ड बना सकती हो, पर जो तुम बोले हो वैसे भी हम बता देते हैं। हाँ क्या है इसका, हाँ हाँ चले जाओ, अब यही बना के सिर्फ छुट्टी है, तब इसको होमवर्क करके लेके आना, अब ये करके ऑफ है। इसका एक और तरीका से हम बता देंगे तुम लोग को, दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे कर दो ना, यही ज़्यादा इजी है, तो ये वाला इजी है, पर वो जो तरीका वो भी सीख लो, सीखने वो तरीका तो होता है, सीख लो, क्या जो है सीखने में क्या दिक्कत है। हमको न्यू PSR बोलना, ठीक है। तो बस तो कैल्सी है ना सीधा, तो कैल्सी से करो, फोन यूज़ थोड़ी करने देगा तुम्हें एग्ज़ाम में। इसका जो होमवर्क जो है ग्रुप में जाएगा, ठीक है, 3 से 4 होमवर्क जाएगा इसका, उसको तुम लोग करके लाना है। ये 1 मार्क्स के लिए तुमको 1-2 मिनट में ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और वो 1 मार्क्स के लिए इतना लंबा प्रोसीजर है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो हम भी करते हैं। ये हो गया 5 × 5 × 2, मतलब आ गया 25 25 दूनी 50, 500, सबका 500 है ना। सब ना अपना करो, कोई मेरा देखेगा नहीं। हाँ
नहीं बन रही सीता? हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ क्या? हो चुका है। सब अपना अपना करो, कोई देखेगा नहीं। 500 का 1/5 शेयर, 100 को ये दोनों में डिवाइड कर दो। 50 50 50 350 100 न्यू 5.5 535 172 आया है। हाँ, इसी तरह तुम्हारा आया 172 आएगा। सेकेंड स्टेप में पहले हम लोग को आर का निकालना है 1/5 शेयर। आर का जो निकलेगा उसमें दोनों को बांटना है, ठीक है। आर का निकालना है, सेकेंड में हम लोग को आर का निकालना है। आर में से दोनों को हिस्सा देना, 100 में सब 1:1 में बटेगा, ठीक है। आ गया तुम लोग का बना। इसी तरह आया आंसर, देखो ना सर। तो इधर उनका वीडियो ऑफ करना था। रुको रुको, जब बोलेंगे तब कर दो।